कुछ दिन पहले मैं लैपी वाले के दुकान पे आया था और ये सस्ता लैपटॉप कंप्यूटर लोगों को देते हैं, इसके बारे में मैंने दिखाया था। आज इनका एक सर्विस सेंटर है जिसका उद्घाटन हुआ है और संजोग से मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैंने ही उद्घाटन किया है। जिन लोगों को सवाल करना है वो सवाल करें, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। 15 लैपटॉप ये फ्री ऑफ कॉस्ट बांट रहे हैं और ये 15 लैपटॉप है। इनके बारे में दिखाने के लिए हम पैसा भी ले सकते थे, लेकिन पैसा नहीं लिए। इनसे हम लोगों ने एक ही बात बोला कि सोसाइटी को कुछ मदद कीजिए। हालांकि ये पिछली बार भी मदद किए थे, 15 अगस्त को भी मदद किए थे और इस बार भी मदद कर रहे हैं। 15 लैपटॉप कंप्यूटर बांट रहे हैं। आप लोग भी ऐसा कीजिए ना। 15 लैपटॉप कंप्यूटर जो है 15 गरीब बच्चों को जाएगा और उसका भला होगा। तो अगर कोई भला कर रहा है तो भला करने दीजिए। बिहार में अनेकों शोरूम है कपड़ों का। अगर सिर्फ और सिर्फ 5-5 साड़ियां या 5-5 जीन्स या 5-5 शर्ट वो लोग हर फेस्टिवल सीजन में जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बांटे तो शायद जो है हर गरीब व्यक्ति जो है वो नया कपड़ा पहन के त्योहार मनाएगा। किसने रोका है? आप पैसा कमाते हैं, कमाइए ना। आपको पैसा कमाने से किसने रोका है? लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ सोसाइटी को भी मदद कीजिए। ये पैसा नहीं कमा रहे होंगे, पैसा नहीं कमाते तो ये 15 को लैपटॉप कैसे बांटते फ्री में? एकदम पैसा कमा रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ ये 15 लैपटॉप फ्री में बांट रहे हैं। साथ में जो है 6,500 में ना लैपटॉप देते थे पहले जी, 6,500। अभी कितना में दे रहे हैं? फेस्टिवल में आप मिलेगा 5,000 रुपए। 5,000 रुपया में। और हाँ, एक और बात, सेकेंड हैंड लैपटॉप रहता है, नया नहीं। वो भी इंडस्ट्री जो होता है, आईटी कंपनी होता है, सॉफ्टवेयर कंपनी होता है, वहां से निकला हुआ। साथ ही साथ 6 महीना वारंटी रहता है। नया पे 1 साल का वारंटी रहता है, इनके यार 6 महीना का। समझिए तो रिफर्बिश्ड है। रिफर्बिश्ड है। सही है कि नहीं है? सही है। अमेजॉन बेचता है रिफर्बिश्ड, फ्लिपकार्ट बेचता है रिफर्बिश्ड, तो रिफर्बिश्ड ये बेच रहे हैं। अगर किसी को चाहिए तो ले सकते हैं। और साथ ही हम लोग चाहते तो इसके लिए चार्ज भी कर सकते हैं, क्योंकि हम फ्लाइट से जाते हैं ना एक जगह से दूसरा जगह, कार से घूमते हैं ना, हमारा भी खर्चा है कि नहीं है? सच्चाई है, हमें भी पैसा चाहिए एक जगह से दूसरे जगह घूमने के लिए। तो इसके लिए हम बोलते हैं कि 1 लाख रुपया दीजिए, तब हम आपके बारे में दिखाएंगे। लेकिन नहीं कहे कि चलिए ठीक है, आप 15 लैपटॉप बांटिए, हम आपकी चीजों को दिखाएंगे। तो इस प्रकार से सोसाइटी को मदद कोई क्यों नहीं कर रहा है? करना चाहिए। यहां पे नेता जो है करोड़ों नहीं अरबों का घोटाला करके बैठ जाते हैं, उसकी सच्चाई दिखाने में फट जाती है। मनीष कश्यप के पीछे लोग लग जाते हैं। क्या पता कल लैपी वाले के भी पीछे लग जाएंगे कि लैपी वाला किया भ्रष्टाचार, भाग गया, फरार हो गया। अब कल ही फरार हो जाएंगे तो इनके माथे पे आज थोड़ी लिखा हुआ है कि फरार नहीं होंगे। उसमें मेरी क्या गलती रहेगी? एम आई राइट या रॉन्ग? राइट। सही है कि नहीं है? कल अगर किसी भी प्रकार की गलती आप करते हैं, उसमें मेरी क्या गलती रहेगी? आज तो आप अच्छा काम कर रहे हैं भैया, सही बोल रहा हूं कि नहीं? यहाँ पे हिंदू भी खड़े हैं, मुसलमान भी खड़े हैं। इनके दुकान पे हिंदू भी काम करते हैं, मुसलमान भी काम करते हैं। ये मुसलमान है, मैं हिंदू हूं। हम दोनों मिलकर अगर सोसाइटी को कुछ दे रहे हैं तो क्या दिक्कत है? हिंदू बनना है तो अटल बिहारी वाजपेयी बन जाइए, विवेकानंद बन जाइए। मुसलमान बनना है तो कलाम बन जाइए, तब ना जाके हमारा देश आगे जाएगा। इन सब चीजों को समझना होगा। और जब तक हम लोग इन सब चीजों को नहीं समझेंगे, हिंदू मुसलमान में उलझे रहेंगे, एक दूसरे का टांग खींचने में उलझे रहेंगे, तब तक हमारा देश आगे नहीं जाएगा। और खासकर बिहार तो आगे जाएगा ही नहीं। क्योंकि बिहार को बर्बाद करने के, बिहार अगर आज बर्बाद है तो उसको बर्बाद करने के लिए चीन से कोई आके थोड़ी बर्बाद किया है, बांग्लादेश पाकिस्तान से आके बिहार को थोड़ी बर्बाद किया है, मंगल ग्रह से आके किया है कि अमेरिका से आके किया है? हम खुद किए हैं बर्बाद। और इसको जो है मजबूत बिहार, सशक्त बिहार, समृद्ध बिहार अगर कोई बनाएगा तो हम ही लोग बनाएंगे ना। हम भगवान के भरोसे बैठे हैं, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा होगा कि बिहारी तुम लोग अगर चाहोगे तो बिहार बनेगा, नहीं चाहोगे तो नहीं बनेगा। एगो दशरथ मांझी थे, अकेले छेनी हथौड़ी से पूरा पहाड़ तोड़ दिए। अगर बिहार के अलावा किसी दूसरे राज्य के होते तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी से पहले मनमोहन सिंह उनको भारत रत्न दे दिए होते। लेकिन चूंकि बिहार के थे, बिहार में भारत रत्न देने से पहले जो है जाति पूछा जाएगा। सही कि नहीं है? ये है सच्चाई। बहुत अच्छा काम किया है ये। 15 लैपटॉप आप देख सकते हैं यहाँ पे। 15 को गिन लेगा, नहीं तो कहेगा सब गिने नहीं आ दिखाए नहीं। ये देख सकते हैं, गिन लीजिएगा लोग आप लोग। इधर है लैपटॉप पूरा, इधर ये और ये और ये और ये है ना 15 आईपैड जो है सो और 3 आईपैड भी है। वो आया नहीं है जो यहाँ पे। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी मैं बता देना चाहता हूं।
आप जाइए लैपी वाले के साइट पे, ठीक है, यहाँ पे लॉगिन कीजिए, मोबाइल नंबर डालिए, हाँ यहाँ पे जाइए और फ्री लैपटॉप पार्टिसिपेशन यहाँ पे लिखा हुआ पे, हाँ, और यहाँ पे क्लिक करना है ना, हाँ, यहाँ पे। और विनती है आप सभी से, अगर आपके घर पे किसी भी प्रकार का सरकारी नौकरी होगा या सक्षम प्राइवेट नौकरी होगा तो अप्लाई मत कीजिएगा, नहीं तो एक लैपटॉप के चक्कर में भगवान आप लोगों का जबरदस्त नुकसान कर देंगे। गरीबों के हाथ में जाने दीजिए, गरीब बच्चों के हाथ में जाने दीजिए। अब आप लोग ले ही लीजिएगा तो हम लोग क्या करेंगे? अब करोड़पति सब जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठा ले रहा है, तो उसमें तो मोदी जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो विनती है आप लोगों से कि अगर आपका औकात लैपटॉप खरीदने का होगा तो आप पार्टिसिपेट मत कीजिएगा, ताकि जो है गरीब बच्चों को जा सके। सही है कि नहीं है? अब कोई ले ही लेगा, अंबानी का पुत्र आके ले ही लेंगे तो हम लोग क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन विनती है, सरकारी नौकरी घर पे होगा या प्राइवेट नौकरी बढ़िया नौकरी होगा तो आप लोग अप्लाई मत कीजिए, या खेत बाड़ी अगर अच्छा खासा होगा तो आप लोग अप्लाई मत कीजिए। यहाँ पे आइए, इस पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा। ये स्क्रीन टच है इसीलिए स्क्रीन पे टच कर दे रहे हैं हम, ठीक है। तो फिर आगे खुलेगा लॉगिन, और यहाँ पे लॉगिन करना है, ठीक है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिएगा, सेंड ओटीपी, ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल पे और उसके बाद से आगे का प्रोसेस खुलेगा। ये टर्म्स एंड भी कंडीशन सिस्टम जो है सो इसलिए किया गया है ताकि बहुत सारे फेक माने और भी एंट्री ना हो, हाँ, फेक एंट्री ना हो। और टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आपको 10वां से लेके ग्रेजुएशन तक का आईडी प्रूफ लगाना पड़ेगा, यानी आप स्टूडेंट है, स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। सही है कि नहीं है? सही है। और बस बाकी हमारा ये प्रयास, लैपी वाले का ये प्रयास कैसा लगा आप लोग जरूर अपना राय रखना। और बिहार के सभी लोगों से विनती करना चाहता हूँ, करोड़ों रुपया कमाने वाले से विनती, ये तो कमाते ही होंगे, 5-7 लाख रुपया तो कमाते ही होंगे कम से कम, जो तभी ना इतना लोगों को रोजगार दिया है। 1 2 कितना 15 आदमी को रोजगार दिए हैं, तो 15 आदमी को सैलरी भी देना है, ये सर्विस सेंटर भी चलाना है, ऊपर जो है इनका दुकान है उसको भी चलाना है, फिर इनका अपना परिवार है उसको भी चलाना है। तो पैसा तो कमाते होंगे, ये चीज है। लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ आप अपना जितना कमाएं, करोड़ों अरबों खरबों जितना कमाएं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी कमीनी का सिर्फ 10% डोनेट कर दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, आपका खुदा और मेरा भगवान जो है आपको इतना तरक्की देगा जिसकी उम्मीद भी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज से कुछ दिन पहले तक मैं सोचता था कि सोशल मीडिया से सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपया आ जाएगा तो मैं सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम करूंगा। मैं सिर्फ ये सोचता था कि 50,000 आएगा तो सोसाइटी के लिए अच्छा काम करूंगा। आज उससे 20 गुना ज्यादा आता है, और मैं उस समय जितना सोचता था उससे ज्यादा 20 गुना ज्यादा मैं सोचता हूं अभी। तो अगर आप सोसाइटी को मदद करेंगे, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे हम तो अरबों रुपया कमा लिए, हमको क्या दिक्कत है? बीबी को डायबिटीज हो जाता है, बच्ची को जो है वो बीपी हो जाता है, सही है कि नहीं है? बेटी जो है वो दूसरे किसी के साथ भाग जाती है, तो वो भी तो एक दर्द है ना। तो अगर आप जो है सोसाइटी को मदद कीजिएगा, समाज को मदद कीजिएगा, तो आप कम में पैसा कमाइएगा लेकिन खुश रहिएगा। आपका बच्चा जो है काबिल निकल जाएगा, आपके घर परिवार में जो है जल्दी किसी को बीमारी नहीं होगा, सही है कि नहीं? जितना भ्रष्ट अधिकारी है सब देख लीजिएगा आप लोग, आखिरी के समय में जो है ना उसके साथ क्या होता है, घर परिवार भी छोड़ देता है, बच्चा जो है बहेड़ा निकल जाता है, बेकार निकल जाता है, सही है कि नहीं? जितना भ्रष्ट अधिकारी है और जितना ईमानदार अधिकारी है, देखिए सारा ईमानदार अधिकारी आईएएस का बेटा आईएएस बन जाता है, जज का बेटा जज बन जाता है, उससे एक कदम आगे बन जाता है, तो ईमानदार होते हैं। तो ये चीजें सोचने की जरूरत है। और 15 लैपटॉप जो है आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बहुत सारे लोग जो है बाहर खड़े हुए हैं, उनको भी मैं दिखा देना चाहता हूँ, नहीं तो बोलेंगे लोग कि उन लोगों का चेहरा हम लोगों ने नहीं दिखाया। ये सभी लोग हैं, और इसमें से बहुत सारे लोग जो है लैपटॉप खरीदने के लिए आए। कहाँ से आए आप? औरंगाबाद जिला से। आप कहाँ से आए? आप कहाँ से? और एक और चीज मैं बोल देना चाहता हूँ, अगर कोई दूसरा दुकान वाला भी इस प्रकार का काम करेगा उसको भी हम लोग दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग बंधुआ मजदूर है, आप कीजिए तो सही, हम दिखाने के लिए तैयार हैं, हम दिखाने के लिए तैयार हैं। तो विनती है आप लोगों से कि बस ऐसे ही काम करते रहिए। और आप लोगों से भी विनती है, जितना सैलरी मिलता होगा जितना, उसका 10%, अगर मान लीजिए 20,000 रुपया मिलता होगा तो 20,000 का 10% कितना होगा? 2,000। कितना हुआ? तो 18,000 रुपया में आपका काम चल जाएगा, सही है कि नहीं है? लेकिन 2,000 रुपया अगर आप किसी को मदद करेंगे
तो ना जाने उसका जिंदगी कैसे बदल जाएगा, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो कितना करना है? अरे नहीं नहीं नहीं, 10%। कितना? जितना भी मिलता होगा, जितना भी मिलता होगा उसका। अब मान लीजिए 10,000 मिलता होगा तो क्या, तो 1,000 रुपया। अब मान लीजिए 1,000 मिलता होगा तो कितना हुआ उसका? 100 रुपया। तो सिर्फ और सिर्फ 10%। और किसी बड़ा एनजीओ को और इसको पैसा वैसा देने की जरूरत नहीं है, किसी को नहीं देने की जरूरत है। आप खुद जाके कीजिए, किसी के चक्कर में मत पड़िए। इस देश में इतना सारा एनजीओ है, इतना सारा एनजीओ है, और इतना पैसा उठाता है देश के अंदर से, देश के बाहर से। सही है कि नहीं है? सिर्फ वो सही ढंग से काम करना शुरू कर दे तो करना है आप लोगों को। अगर देख लीजिएगा, आप लोग देखते होंगे गांव में कि लड़कुआ पढ़े में तेज ना रहे, लेकिन अगर सरकारी नौकरी हो गई, कभी सुने हैं? सुने हैं कि नहीं सुने? सुने हैं कि नहीं आप लोग? तो वो पता है क्यों हो जाता है? क्योंकि वो लड़कुआ जो था ना, उसका मनसा साफ था, मन साफ था, उसका दिल साफ था। और कभी कभी सुने होंगे कि लड़का पढ़ने में बड़ी तेज है लेकिन इसका नौकरी नहीं हो पाएगा। सही है कि नहीं है? तो मन साफ रखिए, दिल साफ रखिए, ऊपर वाला आपका साथ देगा। और जैसे इनका ऊपर वाला साथ दिया, आज जो है टॉप सेलर बने हुए हैं और पैसा बढ़िया कमा रहे हैं ये, ठीक है। और 15 लोगों को रोजगार दिए हुए हैं। पहले इनका एक दुकान हुआ करता था, आज जो है सर्विस सेंटर भी खोल लिए। तो ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए, आप लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और उम्मीद है कि ये जो है यहाँ पे 15 लोगों में से बहुत सारे लोग जो है ना बाहर पढ़ रहे हैं, वो भी यहाँ पे आके ट्रेनिंग लेते हैं, यहाँ सीखते हैं। 1 रुपया भी यहाँ पे नहीं करना, हम खुद ही उनको भी देते हैं, ताकि उनका भी जो है डेली का जो एक्सपेंसेस है वो कवर हो और अपना पढ़ाई भी कर रहे हैं। बाकी हमारा ये प्रयास, और लैपी वाले भाई साहब का 15 को फ्री लैपटॉप, साथ में 3 गो आईपैड फ्री। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके? 25 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं। 25 हाँ, बोलिए। ये जो अप्लाई है, ऐसा नहीं है कि वीडियो डलेगा तभी अप्लाई कर लेना है या एक दिन में खत्म हो जाएगा। अभी ये आज से स्टार्ट हो चुका है, 25 तारीख आज से स्टार्ट हो गया दिवाली तक, ठीक है, रात के 12 बजे तक, क्योंकि उसके नेक्स्ट डे से अरेंजमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं, इतना टाइमिंग है आपके पास। ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। और इस बार 15 लैपटॉप, अगली बार प्रयास किया जाएगा कि 115 लैपटॉप जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा जाए। जय हिंद।